जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि में मथुरा में कंस की जेल में रोहिणी नक्षत्र के समय हुआ था। जहां भगवान राम के अवतार में इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, वहीं श्री कृष्ण के अवतार में इनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। इनके जन्म के साथ ही इनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन कभी परेशान एक नहीं दिखे। वो हमेशा मुस्कुराते हुए बंसी बजाते दिखे। समस्याओं को मुस्कुराते हुए सुलझाने का पूरे संसार को इन्होंने एक सलाह दिया कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य के साहस के सामने हमेशा छोटी ही रहती हैं। मुरली मनोहर के जन्म की रात कुछ अनोखी घटनाएं हुई थी। हम उनके जीवन की कुछ यादगार संघर्ष भरी कहानियों को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय योग माया द्वारा जेल के सभी रक्षकों को सुला दिया गया। बंदी गृह का दरवाज़ा अचानक खुलते ही वासुदेव जी ने टोकरी में इन्हें रखकर बाबा नंद राय के यहाँ पहुँचा दिया था। रास्ते में यमुना नदी काफ़ी उफान पर थी, क्योंकि भीषण बारिश हो रही थी। वासुदेव जी टोकरी लेकर गंगा नदी में चले गए, पर उफनती यमुना ने कन्हैया के चरण छूते ही उसका जल दो हिस्सों में बट गया और उन्होंने यमुना को पार कर पहुँचे। तो इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण से हम जुड़ी एक और पहलू की बात करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मात्र छोटी सी उम्र में खेल रहे थे, तभी उनकी एक गेंद नदी यमुना में जाकर गिर जाती है और उस समय उस यमुना में एक विशालकाय सर्प रहता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण काफ़ी मुस्कुराते हुए उसे अहिंसा के मार्ग पर ला देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी बढ़ती उम्र के अनुसार 17 वर्ष की मात्र अवस्था में वो वर्ष को छोड़ देते हैं और कंस के वध के लिए वो मथुरा चले जाते हैं। लेकिन वो गोकुल की वो गलियां भगवान श्री कृष्ण जी कभी नहीं भूल पाते हैं। वो उनके रोम रोम में बसता है। भगवान श्री कृष्ण को 108 नामों द्वारा जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 125 वर्ष की अवस्था में हुई थी। उनका अंत एक बहेलिये की तीर के द्वारा हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया बाली का अवतार था। तब उस समय भगवान श्री राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही होगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृक्ष पर बैठे होते हैं और उसको उस बहेलिये ने चिड़िया समझ करके एक तीर वार करता है और भगवान श्री कृष्ण उसी समय अपना शरीर को त्याग देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक प्रेरणादायक स्रोतों से भरा हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद।